क्या आप अपनी ज़िंदगी में हर वह चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो द पावर किताब आपके लिए है। यह किताब मशहूर लेखिका रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने द सीक्रेट लिखकर दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई। द पावर इस बात को और गहराई से समझाती है कि प्रेम और सकारात्मकता की शक्ति से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। द पावर की पूरी नींव इस विचार पर आधारित है कि हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिफल है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को गढ़ते हैं। इस किताब में प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अध्याय एक, द पावर ऑफ फीलिंग यानी भावनाओं की शक्ति। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन विचारों के पीछे की भावनाएं उनकी ताकत को बढ़ाती हैं। जब आप प्यार, आभार और सकारात्मकता महसूस करते हैं, तो आप वही अनुभव अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नकारात्मक भावनाएं नकारात्मकता को आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें बदलना जरूरी है। अध्याय दो, द पावर एंड क्रिएशन, शक्ति और निर्माण। आपके विचार और भावनाएं चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो हर चीज को आकर्षित करती है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसकी कल्पना करें और उसे महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है। अध्याय तीन, द पावर ऑफ मनी, शक्ति और धन। धन और संपत्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। पैसे के बारे में भय और कमी की भावना ना रखें। जितना अधिक आप आभार प्रकट करेंगे उतना अधिक धन आप आकर्षित करेंगे। अध्याय चार, द पावर एंड रिलेशनशिप यानी शक्ति और रिश्ते। अध्याय चार, द पावर एंड रिलेशनशिप यानी शक्ति और रिश्ते। अपने रिश्तों में प्रेम और आदर की भावना रखें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें और निगेटिविटी से बचें। हर रिश्ते में सकारात्मकता और प्रेम को बढ़ावा दें। अध्याय पाँच, द पावर एंड हेल्थ यानी शक्ति और स्वास्थ्य। अपने शरीर से प्यार करें और उसकी देखभाल करें। बीमारी पर ध्यान देने के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सकारात्मक विचार आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अध्याय 6, द पावर एंड लाइफ यानी शक्ति और जीवन। जीवन का हर पहलू प्रेम से प्रभावित होता है। यदि आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो आपका जीवन बेहतर और खुशहाल बनता है। हर परिस्थिति में प्रेम और आभार की भावना को बनाए रखें। अध्याय 7, द पावर एंड यू यानी शक्ति और आप। अपने आप से प्रेम करें और अपनी खुद की कद्र करें। अपने विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। आप अपनी खुशियों के स्वामी हैं, किसी और पर निर्भर ना रहें। चलिए अब बात करते हैं किताब में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। प्रेम और सकारात्मकता ही सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपनी वास्तविकता को स्वयं गढ़ सकते हैं और हमें उस शक्ति को समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जीवन में द पावर का उपयोग कैसे करें। नंबर एक, दैनिक आभार प्रकट करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं। नंबर दो, सकारात्मक कल्पना करें। जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें और महसूस करें कि वह पहले से ही आपके पास है। नंबर तीन, नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक सोच और आलोचना से बचें। नंबर चार, अपने आप से प्रेम करें, अपनी खुद की तारीफ करें और खुद को मूल्यवान समझें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द पावर एक प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम और सकारात्मकता की शक्ति से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो हम अपने हर सपने को सच कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को द पावर से बदलने के लिए? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो।
क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हँसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया-नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।